तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉस का सेकंड चैप्टर का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल लगाने के लिए। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आप आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़ जिसका अनुच्छेद यानी सेक्शन 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है पर 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल लगाया गया है। प्रतिबल विकृति एवं क्षण की लंबाई में वृद्धि निकालिए। यदि कैपिटल ई बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। कैपिटल ई आप जानते हैं यंग मॉडुलस होता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक, तो सबसे पहले हमके क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो भी चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख लेंगे। ठीक, तो हम चलिए लिख लेते हैं, जिसे लिखे हमने गिवन डाटा। ठीक, तो लंबाई दी है, लेंथ हमको L बराबर 4 मीटर, सेक्शन दिया 3 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तो नहीं ये एरिया होता है, सेक्शन जो है वो एरिया होता है। तो ए बराबर दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एक्सियल टेंसाइल फोर्स यानी 50 किलो न्यूटन का जो है बल लग रहा था, इस पर अच्छे तनाव बल लग रहा था। ठीक, विकृति है ई ज्ञात करना है, प्रतिबल सिग्मा ज्ञात करना है, लंबाई में वृद्धि इलोंगेशन डेल्टा एल ज्ञात करना है। ठीक, और कैपिटल ई बराबर दिया ही हमको 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक, तो आइए चलिए हम सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं। इसका स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फार्मूला हम जानते हैं, सिग्मा बराबर F/A होता है। ठीक, तो सिग्मा बराबर 50 × 10⁻³ देखिए यहाँ 50 × 10⁻³ क्यों किया गया, ये हमारा एक्साइल टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन था। ठीक, 50 किलो न्यूटन कौन था हमारा, ये है 50 किलो। एक्साइल टेंसाइल फोर्स हमारा 50 किलो न्यूटन था, तो हम उसको खाली न्यूटन बदलेंगे तो 50 × 10⁻³ एक नहीं 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो गया ना। अब ए का मान रख लेते हैं, ए का मान क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर है उसको mm में बदलेंगे। ठीक, तो 10 से गुणा करके उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। तो इसको जब सिग्मा का मान रख के हम हल करेंगे तो सिग्मा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 83.33 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हम निकालेंगे स्ट्रेन, सेकंड नंबर स्मॉल ई स्ट्रेन। तो सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। ठीक, तो यहाँ से हम स्मॉल ई निकाल लेंगे बाहर, तो सिग्मा अपॉन कैपिटल ई बचेगा। ठीक, सिग्मा का मान हमको अभी ऊपर पता ही है 83.33। ठीक, वो हो गया। कैपिटल ई का मान 2 × 10⁵ होता ही है, तो इसको रख के हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.16 × 10⁻⁻⁴। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, विकृति आ गया। ठीक, अगला देखिए, अब हमको निकालना था लंबाई में वृद्धि इलोंगेशन डेल्टा एल। डेल्टा एल बराबर FL/A। इसका हमने सूत्र याद करने का फार्मूला बताया था आपको, डेल्टा एल का लंबाई में वृद्धि का क्या होता है, जब आप ए बन जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, AE फल FL। ठीक, तो इसमें भी सभी का मान रख लेंगे। एफ का मान हमारा कितना था ऊपर 50 × 10⁻³ यानी 50 किलो न्यूटन था, तो उसको न्यूटन बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, यल लंबाई मतलब कितनी थी हमारी 4 मीटर थी। ठीक, उसको जब mm में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अब फिर क्या था, एरिया हमारा 6 × 10⁻²। ठीक, ई का मान 2 × 10⁵ डेल्टा एल हमको मिल जाएगा। डेल्टा एल को जब हल करेंगे तो 1.67 mm। ठीक, ये मिल गया ना हमको। एक बात ध्यान रखिएगा आप, हमेशा फोर्स जो है न्यूटन में ही होगा और लेंथ mm में होगा, ऑलवेज, यह हमेशा ऐसे ही होगा। एक बार ऐसे देख लीजिए आप पूरा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक इस्पात के तार द्वारा 2.5 किलो न्यूटन भार को उठाना है। तार का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए जिससे उसमें प्रतिबल 100 किलो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर से अधिक न हो। यदि तार की लंबाई 5 मीटर हो तो तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए। ई बराबर 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर।
तो सबसे पहले हमने बताया आपको जो भी दिया है गिवन डाटा उसको हम लिख लेंगे। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या है, सबसे ऊपर हम पढ़ते जाएंगे। भार कितना दिया है, 2.5 किलो न्यूटन भार, यानी लोड, यानी F 2.5 किलो न्यूटन। ठीक, तार का व्यास हमें ज्ञात करना है कितना होना चाहिए। प्रतिबल हमारा दिया है सिग्मा बराबर 100 किलो न्यूटन प्रति mm²। ठीक, लंबाई लेंथ हमको दी है 5 मीटर। ठीक, लंबाई मिल गई हमको 5 मीटर, और लंबाई में वृद्धि भी हमको ज्ञात करना है। ठीक ना, तो हम जानते हैं एरिया ए बराबर πd²/4 होता ही है। ठीक, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखिए सिग्मा बराबर F/A है, और यहाँ से हम जब ए का मान निकालेंगे तो F/सिग्मा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ए का मान हमको π/4 × d² मिला ही है, तो ए के जगह पे हम क्या रखेंगे, ए की जगह पे हम π/4 d², और यहाँ पे F/सिग्मा बचेगा। तो F का मान कितना था, 2.5 किलो न्यूटन था, तो उसको न्यूटन में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक, और सिग्मा का मान हमारा कितना था, 100 था। देखिए सिग्मा का मान कितना था हमारा, देखिए प्रतिबल 100 किलो न्यूटन प्रति mm²। ठीक, 100 किलो न्यूटन प्रति mm², ये भी हमारा किस में है, किलो न्यूटन में है। तो हम इसको बदल देंगे काहे में, न्यूटन में बदल देंगे, तो हमारा हो जाएगा 100 × 10³ हो जाएगा। ठीक, जब हम इसको हल करेंगे, ठीक, तो हल करेंगे तो कैलसी लेके बैठिए आप, आराम से कैलसी में लगाइए, पूरा कैलकुलेशन एक ही बार बन जाएगा। तो d बराबर 0.178 mm आ जाएगा। ठीक, अब d का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, इस वाले फार्मूले में, इसमें रख देंगे। ठीक, इसमें रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो a बराबर 0.025 mm² मिल जाएगा। ठीक है ना, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए डेल्टा L, FL/A, यानी लंबाई में वृद्धि चाहिए। तो F का मान हमको दिया ही था ऊपर 2.5 किलो न्यूटन था, तो उसको न्यूटन बदलेंगे तो 10³ से गुणा कर देंगे। ठीक है, L का मान 5 मीटर दिया था, तो mm में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। A का मान हमने अभी नीचे ज्ञात कर लिया 0.25। ठीक, और E का मान 2 × 10⁵ हो गया ना। अब जब हम इसको हल कर लेंगे तो डेल्टा का मान हमको मिल जाएगा 2500 mm। ठीक, ये क्वेश्चन भी इस तरह समाप्त हो गया। आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत सरल है। तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको बढ़िया से बोर्ड पे भी समझा दूंगा, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है, इसलिए हमने सोचा PDF से ही समझा दें। आपको समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं बोर्ड पे भी इसको समझा दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, आप कमेंट करना ना भूलिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 550 mm लंबी तांबे की रॉड जिसका 200 mm हिस्सा 30 mm व्यास का, 200 mm लंबा 20 mm व्यास का। देखिए कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, एक रॉड है वो 550 mm का है, ठीक, जिसका 200 mm हिस्सा, मतलब कि उसका 200 mm लंबाई का हिस्सा जिसका व्यास कितना है 30 mm है। फिर उसके बाद 200 mm का हिस्सा, उसका लंबाई मतलब 200 mm है, फिर उसका व्यास कितना है 20 mm है, ठीक, तथा बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है। यानी 2 400 लंबाई हो गया, ठीक, और फिर बचा 150, तो यानी 150 लंबाई के हिस्से का व्यास कितना है 10 mm व्यास का है। तो प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल का मान बताओ तथा रॉड का संपूर्ण खिंचाव भी बताइए। ठीक, यदि भार 30 किलो न्यूटन का लगा है, मानिए E बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। ठीक, तो हमको ज्ञात क्या करना है, अधिकतम विकृति न्यूनतम विकृति हमको ज्ञात करना है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है UPBT में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए सब क्वेश्चन मोस्ट हैं। ठीक, देखिए वही चित्र जो क्वेश्चन में था वही चित्र यहाँ पे बन गया। 200 mm था एक रॉड, उसकी व्यास कितनी थी 30 mm। ठीक, एक रॉड फिर 200 mm की थी, उसकी व्यास 20 mm, इससे कम हो गया ना व्यास उसका। फिर एक जब उसमें बाकी बचा 150 बचेगा 550 में से, तो उसका व्यास कितना है 10 mm है, और इस पर बल कितना लग रहा है 30 किलो न्यूटन का है। ठीक, 30 किलो न्यूटन का जब बल लग रहा है
तो हमने बताया था अभी, जो जो चीज़ हमको दिया रहता है हम उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, यानी तीनों में प्रतिबल ज्ञात करना है और टोटल लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है और मैक्सिमम विकृति और मिनिमम विकृति ज्ञात करना है। और हमको E बराबर 2 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति mm² दिया है। तो हम सिग्मा फार्मूला जानते हैं F/A होता है, ठीक। तो यहाँ से हम A1 जब निकालेंगे, A1 एरिया निकालेंगे तो हमको D तो इनका व्यास तो दिया ही है, ठीक। तो A1 निकालेंगे तो π/4 और इनटू में क्या होता है D² होता है। तो पहले वाले का निकाल रहे हैं हम, पहले रॉड का, तो A1 π/4, D की जगह 30 रखेंगे उसका व्यास, 30 का स्क्वायर, जब 30 का स्क्वायर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 706.85 mm, ठीक। अब उसी प्रकार दूसरा A2 यानी दूसरा वाला जो रॉड है उसका हम व्यास कितना था 20 mm था, तो उसका भी व्यास 20 mm था। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 314.15 mm² आ जाएगा, ठीक। A3 का निकाल लेते हैं उसी तरह, π/4 और उसका व्यास कितना था 10 था, ठीक। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.58 mm²। अब देखिए हमको क्या मिल गया, A1 A2 A3 के मान मिल गए। तो अब हम सिग्मा 1 का मान निकाल लेते हैं, 2 का मान, सिग्मा 3 का मान भी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। तो सिग्मा फार्मूला होता है F/A होता है। तो 1 के लिए निकाल रहे हैं, पहले रॉड के लिए हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इस पहले रॉड वाले, पहला जो रॉड है 30 mm व्यास वाला, उसके लिए हम अब सिग्मा निकालते हैं। देखिए उसके लिए अब हम सिग्मा निकालते हैं, तो सिग्मा बराबर F/A यानी सिग्मा 1 बराबर F/A1, ठीक। तो F/A1, तो F का मान हमको दिया था 30 किलो न्यूटन, उस पर बल लग रहा है, ठीक। तो उसको हम न्यूटन में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक। और A1 अभी हमने ज्ञात कर लिया, A1 क्या था 706.85, ठीक। उसको मान रख देंगे 42.44 न्यूटन प्रति mm², यानी सिग्मा का मान हमको मिल गया। फिर सिग्मा 2 F/A2 बराबर 30 × 10⁻³ 314.15, ठीक। A2 का मान रख देंगे 95.50 न्यूटन प्रति mm²। फिर सिग्मा 3 F/A3 यानी 30 × 10⁻³ 78.58, फिर इसको हम हल करेंगे 381.78 न्यूटन प्रति mm² आ जाएगा, ठीक। अब टोटल हमको क्या निकालना है, डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल यानी लंबाई में वृद्धि टोटल कितना हुआ है, तो हम सबको जोड़ देंगे, ठीक। तो 3 है हमारे, तीनों में हम पहले वृद्धि निकालेंगे, तो तीनों को निकाल के तीनों को एक साथ में जोड़ देंगे तभी तो होगा। तो पहले के लिए डेल्टा L1, दूसरे के लिए डेल्टा L2, तीसरे के लिए डेल्टा L3। अब डेल्टा L का फार्मूला क्या होता है FL/A1E, ठीक। और 2 के लिए डेल्टा L2 FL2A2E, FL3 A3E हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम F और E कॉमन मिल रहा है तो बाहर ले लेंगे, ठीक। F और E बाहर मिल गया, हमको बाकी बचेगा L1 L2 L3 A1 A2 A3 प्लस में बचेंगे। बाहर हम F का मान लिख देते हैं 30 × 10⁻³ ठीक। 30 × 10⁻³ ये हो गया, और कैपिटल E का मान 2 × 10⁻³ कितना है 2 × 10⁵ है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या, L1 का मान 200 दिया है हमारा, देखिए आप लेंथ उसकी देखिए, इसका लंबाई कितना है 200 mm दिया है, 200 mm है ना, तो हम भी 200 mm रख लेंगे, ठीक। और फिर A1 हमने निकाला था अभी 706.85 प्लस फिर 200/A2 का मान 314.15, फिर L3 का मान 150/78.58, ठीक। तो इस प्रकार हम इसको जब हल कर लेंगे तो हमको टोटल डेल्टा L मिल जाएगा 0.4245, यानी हमको क्या मिल गया टोटल डेल्टा L मिल गया, ठीक है ना। टोटल डेल्टा L मिल गया हमको। अब हम क्या निकाल लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो है इसका विकृति कितना था, ठीक। तो सिग्मा बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल ई होता है, तो इस यहाँ से हम ई को इधर भेज देंगे तो स्मॉल ई हमको मिलेगा, तो सिग्मा अपॉन ई यानी स्मॉल ई मैक्सिमम, विकृति मैक्सिमम बराबर सिग्मा मैक्सिमम यानी प्रतिबल मैक्सिमम अपॉन ई हो जाता है। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक। तो सिग्मा मैक्सिमम आपको क्या निकाला था, सिग्मा आपने निकाला है प्रतिबल, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मान कौन सा है, तीसरा वाला ही तो है सिग्मा 3 381.78, ठीक। तो इसको हम यहाँ रख देंगे 381.78,
और नीचे ई है तो 2 इंटू 10⁵ ई मैक्सिमम बराबर 1.90 इंटू 10⁻⁻, तेरी ई मैक्सिमम आ गया। हमको ई मिनिमम भी निकालेंगे तो हम सिग्मा मिनिमम अपॉन ई, सिग्मा मिनिमम कितना था, सबसे कम वाला था हमारा पहला वाला था 42 इंटू 4 ठीक, अपॉन 2 इंटू 10⁵। तो जब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ई मिनिमम बराबर 2.12 इंटू 10⁴। ठीक, ये हमारा आंसर।